ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलत दृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, व्याकरण महाभाष्यम को हम पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी 30वीं कक्षा को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको 29 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। 29 प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है महाभाष्यम नवाहन्निका नाम का। उस पर क्लिक करके आप सारी कक्षाओं को कभी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इन सभी वीडियोज को आप देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और इन कक्षाओं को पढ़िए। चलिएगा मित्रों, ये मेरा नाम है ऑनलाइन प्रशिक्षक। मैं केवल ऑनलाइन ही शिक्षण का कार्य करता हूं, ऑफलाइन नहीं करता हूं। करोड़ों लोगों के लिए कार्य कर रहा हूं। निःशुल्क अभियान आप सभी के सहयोग से ये संचालित हो रहा है देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के माध्यम से। चलिए मित्रों, और यदि आप देववाणी संस्कृतम से संपर्क करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन किया जाता है कि आप इन व्हाट्सएप नंबर पर, ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पर ही संपर्क करें, अन्यत्र संपर्क ना करें। पहला नंबर ये है आपका 8319694799। दूसरा नंबर है आपके लिए, व्हाट्सएप नंबर है ये 9568104261। ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, आप व्हाट्सएप पर ही संपर्क कीजिएगा। कोई विशेष कार्य है, आपको विशेष जानकारी चाहिए, तो आपको हम कॉलिंग नंबर उपलब्ध कराते हैं देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम संस्थान के। ये कॉलिंग नंबर है, ये और ये दोनों व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं। परंतु मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि आप पहले व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्हाट्सएप पर अनुमति आपको दी जाएगी कि आप कॉल कीजिएगा, तब आपकी कॉल उठा ली जाएगी। और ये नंबर कॉलिंग, ये एक और है, इस पर आप कॉल कीजिएगा, आपको तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। तो ये 3 नंबर देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के अभी वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। इनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा मित्रों, अब हम चलते हैं। हमने आपको गत कक्षा में जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था हमने पढ़ाया था आपको यहां तक पढ़ा दिया था मैंने आपको, ठीक है। ये वाला मैंने वार्तिक आपको पढ़ाया था।
दिख रहा है जी। जब मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा होगा। अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत, ये उत्तर पक्षी का वार्तिक। अब जो एक सूत्र आ रहा है, इस जो विषय उठाया था हमने, विषय उठाया था कि पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी के माध्यम से उसको समझाया गया था। आगे वाले सूत्र से उसका पूरा उपसंहार हो रहा है, समापन हो रहा है। ठीक है, आगे वाला सूत्र है आपका ये, देखिएगा। सर्वे देशांतरे, सर्वे देशांतरे, तो बात उठाई थी कि शब्दों का जो व्याकरण से तो साधु है परंतु लोक में प्रयोग नहीं है, तो उनका साधु कैसे करेंगे। और पूर्व पक्षी ये बात कहना चाह रहा था कि भाई आप ये नियम नहीं बना सकते हैं कि लोके अर्थ प्रयोगते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमा, जो आपने बनाया वो ठीक नहीं। इसके द्वारा इसलिए क्योंकि उसने बताया कि भाई ये शब्द हैं परंतु दिखते नहीं हैं। तो अब उत्तर पक्षी के द्वारा पूरा एकदम क्लियर किया जा रहा है कि सर्वे देशांतरे, कि भाई सभी शब्द हैं, जितने भी शब्द आपने बताए हैं वो सारे शब्द हो सकता है आपके इलाके में प्रयोग ना होते हों, आपके प्रदेश में प्रयोग ना होते हों, परंतु आपका प्रदेश और आपका इलाका ही तो पूरा दुनिया नहीं है। शब्दों का प्रयोग का क्षेत्र केवल आपका इलाका ही तो नहीं है, इसके अलावा भी तो बहुत बड़ी दुनिया पड़ी हुई है। तो देशांतरे अर्थात उन शब्दों का प्रयोग दूसरे देश में होता है। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं है। अरे भाई दुनिया बहुत बड़ी है, शब्दों का तो पूरी दुनिया में प्रयोग होता है, आपके देश में नहीं है, आपके क्षेत्र में नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि शब्दों का प्रयोग ही नहीं है। अंतिम तलवार से वार करके समाधान किया जा रहा है। ठीक है, चलिए कहते हैं सर्वे खल्वप्येते शब्दा देशांतरे प्रयुज्यन्ते, सर्वे खलु अप्येते शब्दा, जो आपने बताए हैं ऊष चक्र पेच है, ये शब्द बताए, ये सभी शब्द देशांतर में दूसरे देश में प्रयोग किए जाते हैं। न चैता उपलभ्यन्ते, और न चाहिए उपलब्धन्ते, आपने ये कहा कि ये उपलब्ध नहीं होते हैं, कि बिल्कुल गलत बात है आपकी। ये पूर्व पक्षी ने तो कहा था न चाहिए उपलब्धन्ते, ये उपलब्ध होते ही नहीं है, तो ये बात आपकी गलत है। क्यों? उपलब्धौ यत्नः क्रियताम महान ही शब्दस्य प्रयोग विषयः। भाई आपने बहुत जल्दी से बोल दिया कि नई चैता उपलब्धन्ते। अरे भाई इनको खोजने का प्रयास तो करो, उपलब्धि में यत्न तो करो, कुछ अपने एरिया को छोड़ करके दूसरे की एरिया में जाओ, वहां प्रयोग देखो, लोगों में जाओ, व्यवहार को देखो, शब्दों को सुनो, है दूसरे देश में जाइएगा। प्रयत्न तो किया नहीं आपने, बस केवल हमसे बोल दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। विद्वान को ये बात शोभा नहीं देती कि बिना यत्न किए और कुछ भी बोलते जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उत्तर पक्षी ने पूर्व पक्षी का मुख बंद कर दिया। महान ही शब्दस्य प्रयोग विषय, भाई साहब भाई साहब शब्द के प्रयोग का विषय महान है, बहुत बड़ी एरिया है
आप हमें क्या मालूम, हर जगह तो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, अमेरिका से लेकर के इंग्लैंड, चीन, कहाँ कहाँ सब जगह तो शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अब कह रहे हैं सप्त द्वीपा वसुमती त्रयो लोकाश्चत्वारो वेदाः सांगासरहस्या बहुधा विभिन्नाः। लीजिएगा, अब बता रहे हैं कितना बड़ा क्षेत्र है। कहते हैं कि सुनो भाई, थोड़े से कानों में यदि रुई लगी है तो उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है। कहते हैं सप्त द्वीपा वसुमती, 7 द्वीपों वाली ये पृथ्वी देवी है। आप तो थोड़े से पृथ्वी के थोड़े से उस पर क्षेत्र पर रहते हैं। जो आपका प्रदेश है वो तो बहुत दुनिया की दृष्टि में बिल्कुल एक छोटा सा बिंदु है, बिंदु भी नहीं है। तो कहते हैं सप्त द्वीपा वसुमती, 7 द्वीपों वाली एक बहुत बड़ी पृथ्वी है। त्रयो लोकाः, और 3 लोक हैं। उन तीनों लोकों के अंदर पृथ्वी भी आ जाती है। और कहते हैं चत्वारो वेदाः, 4 वेद हैं। सांगाः, अंग सहित, अंग माने षडंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त हैं ये अंग सहित वेद चारों। सरहस्य, और उपनिषद भी साथ में। रहस्य का अर्थ होता है उपनिषद, और उपनिषद साथ वाले वेद, माने उपनिषद भी आ गए सारे 11। बहुधा विभिन्ना, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उनकी शाखाएं भी हैं। फिर वेद है, उनकी शाखाएं भी हैं। इतना बड़ा तो क्षेत्र है। कहते हैं एक शतम अध्वर्यु शाखा। 1 शतम का अर्थ है 101, 101। ठीक है, इस पर हम अभी आपको बताएंगे विशेष। 1 शतम माने 101। अध्वर्यु शाखा, अध्वर्यु का अर्थ होता है यहाँ पर यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 101, 101। सहस्र वर्त्मा सामवेदः, हजारों प्रकार के गानों वाला सामवेद है। 21 बाहुरिच्यम, और 21 माने 21 प्रकार का, 21 प्रकार का जो ऋग्वेदियों का आमनाय ग्रंथ है। 21 प्रकार की 21 शाखाओं वाला। वावृक्षम का अर्थ है ना ऋग्वेदियों का आमनाय ग्रंथ, माने ऋग्वेद की शाखा सहित। नवधाथर्वणो वेदः, और जो वेद अथर्व वेद है उसकी 9 शाखाएं हैं, 9 शाखाओं वाला है। वाको वाक्यम, और वाको वाक्य नाम का ग्रंथ है। इतिहासः, इतिहास के ग्रंथ हैं। पुराणम, पुराण हैं। ये वाले पुराण नहीं है आपके, जो वर्तमान में जो पुराण है, इन पुराणों की बात नहीं है। पुराण अभी बता देंगे कौन से ग्रंथ होते हैं। पुराण ग्रंथ हैं। वैद्यकम, और आयुर्वेद के ग्रंथ हैं बहुत सारे। चरक है, सुश्रुत है। एतावान शब्दस्य प्रयोग विषयः। लीजिएगा जी, इतना बड़ा तो शब्द का प्रयोग हमने बता दिया। ये तो महाभाष्यकार बता रहे हैं जी, एक नमूना दिया है उन्होंने, नमूना। एतावन्तं शब्दस्य प्रयोग विषयम् अनुनिशम्य सन्त्य प्रयुक्ता इति वचनं केवलं साहसमात्रम्। साहसमात्रम् भाई। एतावन्तं शब्दस्य प्रयोग विषयम्, इतनी बड़े शब्द के प्रयोग के क्षेत्र को अनुनिशम्य, बिना खोजे, बिना
रिसर्च किए बिना जाने संख्या प्रयुक्ता इति वचनम, जो आपने कहा कि शब्दों का प्रयोग नहीं है इनका, ये जो वचन कहा है ये केवल साहस मात्र है। साहस मात्र माने बिना सोचे समझे किसी बात को कह देना, किसी कार्य को कर देना, उसको बोलते हैं साहस मात्र। अर्थात ये आपने जो बात कही है ना, संत प्रयुक्ता, ये बिना सोचे विचारे कर दिया आपने बात, साहस मात्र कर दिया मर्दे, अचानक सहसा बोल दी बिना चिंतन किए। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं भाई। पहले इतने इनको देखते कहीं है तो नहीं। और देखिएगा कहते हैं एतस्मिंश्चापि महति शब्दस्य प्रयोग विषये ते शब्दास्तत्र तत्र नियत विषया दृश्यन्ते। कहते हैं और एतस्मिन् माने इस अति महति माने बहुत अति महान बहुत बड़े शब्द के प्रयोग के विषय में ते शब्दा माने सभी शब्द वे भी जो शब्द हैं, तत्र तत्र माने वहां वहां उन क्षेत्रों में उन विषयों में, नियत विषया दृश्यन्ते माने एक नियत विषय में प्रयोग देखा जाता है। इस शब्द का यहाँ इस अर्थ में ही प्रयोग होगा, उस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग होगा, नियत विषय वाले देखे जाते हैं। जैसे तद यथा, जैसे शवतिर्गति कर्मा कंबोजेष्वेव भाषितो भवति। कहते हैं जो शव धातु है गति कर्म वाली, गमन कर्म वाली जो शवती धातु है, उसका प्रयोग माने वो बोली जाती है कहां पर, कंबोजेशु माने कंबोज प्रदेश के लोगों में ही उस धातु का प्रयोग है, अन्यत्र नहीं है। माने वो गच्छति की जगह क्या करते हैं, शवती। गति कर माने हम लोग क्या करते हैं, गच्छति माने सा गच्छति, और वो क्या करते हैं कंबोज देश वाले, सा शवती, उनका अर्थ होता है वह जाता है। तो शब धातु को गति कर्म वाली केवल कंबोज प्रदेश में ही लोगों के मुख से भाषित माने उच्चरित देखा जाता है। भवती विकार एवैनमार्या भाषन्ते शवैति। और कैसे कि आर्या, आर्या माने आर्य लोग, आर्य लोगों का अर्थ यहां पर थोड़ा सा ऐसा नहीं आपको लेना। आर्य माने उस समय कुछ बटे हुए होंगे, तो कुछ लोग उस समय अपने पीछे आर्य लगाते थे। तो आर्य लोग इसी शब्द धातु को क्या है, शब्द धातु को शब्दी प्रयोग नहीं करते, विकारे। विकारे माने उसको शब्द धातु से कृदंत प्रत्यय लगा करके प्रयोग किया जाता है, माने कृत प्रत्यय लगा करके प्रयोग किया जाता है। माने विकारे, ये सप्तमी है, यहाँ पर संधि से ए का लोप हो गया है। विकारे, विकार में ए माने ही, एनम माने इस शब्द धातु को भाषन्ते शवाइति। वो शवती नहीं बोलते, वो शब बोलते हैं। और क्या अर्थ होता है, हम विकार के दो अर्थ हैं, ध्यान देंगे। विकार के दो अर्थ होते हैं। एक विकार का अर्थ है धातु से तिवादी प्रत्ययों को छोड़ करके जो कृदंत जो कृत प्रत्यय हैं उनका प्रयोग लगा करके, अथवा दूसरा अर्थ है विकार माने मृत शरीर। क्या, विकार माने मृत शरीर। तो मृत शरीर के लिए आर्य लोग क्या प्रयोग करते हैं, शब्द धातु का शव, शब शबह, शबह बोलते हैं ना, मरा हुआ, जो मरी हुई लाश, डेड बॉडी है। डेड बॉडी को क्या बोलते हैं,
शव, ठीक है, शव यात्रा बोलते हैं, शव यात्रा मतलब मरे हुए की यात्रा। तो शव लोग क्यों कौन प्रयोग करते हैं? कम्बोज में नहीं, आर्य लोग प्रयोग करते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में आर्य लोग रहते होंगे उस समय। और कहते हैं ये हो गया, देखिएगा। तो विकार के दो अर्थ मैंने बता दिया आपको। विकार माने ये जो शव है ये कैसा है, ये शव धातु से अच प्रत्यय होकर के बना है, ठीक है, अच प्रत्यय होकर के बन गया शव। तो ये क्या हुआ, कृदंत हो गया, तो ये विकार में। अथवा शव, शव का अर्थ होता है लाश, लाश माने डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर, तो उसके अर्थ में प्रयोग होता है ये शव शब्द। केवल आर्य लोग ही करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते हैं, ध्यान देंगे। हम्मति सौराष्ट्रेषु, और हम धातु है, क्या हम धातु है, इसका हम्मति तिगंत रूप जो प्रयोग होता है वो सौराष्ट्र के लोग करते हैं, जिसको सौराष्ट्र बोलते हैं आजकल, तो वो सौराष्ट्र देश के लोग करते हैं, वो वहीं देखा जाता है, सब जगह नहीं देखा जाता। रहते ही प्राच्य मगधेशु, और रह धातु का तिवंत का प्रयोग दिखाया जाता है, वो कहां दिखाया जाता है? प्राच्य मगध के लोग बोलते हैं, उनमें देखा जाता है, सब में नहीं देखा जाता है। गामिम एवा तु अत्वार्या प्रयुज्यन प्रयुज्यन्ते प्रयुंजते प्रयुंजते, गम धातु का अर्थ भी गमन है, क्या गम धातु का भी अर्थ गमन है। इसको तो आर्य लोग प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम धातु का भी गमन अर्थ है, रहती का भी अर्थ गमन अर्थ है। तो भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न धातु का प्रयोग करते हैं, सब जगह एक ही धातु का प्रयोग नहीं करते। और गम धातु का आर्य लोग हैं, वो क्या है, गम धातु का जाने अर्थ में गमनार्थ में करते हैं, गच्छति प्रयुंजते। दातिर लवनार्थ प्राच्येषु, जो दाती धातु में दा की जो तिबंत का प्रयोग है वो लवनार्थ माने काटने वाला अर्थ, काटने के अर्थ वाली, दाप लवने, तो वो प्राच्यों में देखा जाता है, प्राच्य देशवासियों में। और दात्रम उदीच्येषु, और दा धातु से कृत प्रत्यय ला करके विकार वाला दात्रम, ये उदीच माने उत्तर वाले लोगों में प्रयोग देखा जाता है। अर्थात ये प्रयोग इधर नहीं देखा जाता, यहाँ पर प्राच्यों में, और ये दाते प्रयोग उदीच्यों में नहीं देखा जाता। अर्थात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग निश्चित हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि गम धातु ही सब जगह गमन अर्थ में प्रयोग हो, शब्द धातु सब जगह गमन अर्थ में प्रयोग हो, ऐसा नहीं है। निश्चित है, कोई उसको करता है, कोई उसको करता है, कोई कृदंत का प्रयोग करता है, कोई तिबंत का प्रयोग करता है, तिगंत का, ठीक है। तो ये है आपका, तो आपने तो विचार ही नहीं किया। चलिएगा, ये हो गया। अभी पूरी को मैं पढ़ा देता हूं, फिर मैं इसमें विशेष बात बताऊंगा कुछ, ठीक है। और कहते हैं ये चाप्येते भवतो प्रयुक्ता अभिमता शब्दा ये तेषामपि प्रयोगो दृश्यते। और जो आपने, आपके जो शब्द अप्रयुक्त आपने बताए थे, चक्र ऊष पेच आदि, वो कहते हैं जो अप्रयुक्त आपको अभिमत शब्द हैं उनका भी प्रयोग देखा जाता है। आपके कहने से नहीं मान लेंगे, कहाँ देखा जाता? कहते हैं वाह, वो उत्तर पूर्व पक्षी बताओ कहाँ देखा जाता, हमने तो देखा नहीं। उत्तर पक्षी कहता है वेदे, भाई वेद में ही प्रयोग देखा जाता है। रेवत्यम तदूषण्यम यन्मे नरश्रुत्यम ब्रह्मचक्र, ऋग्वेद 1:165-11। यत्रानश्चक्रा जरसं तनूनाम इति, ऋग्वेद 1:89-9। अब देखिएगा, ये ऊष आ गया आपका, ये चक्र आ गया आपका,
ये भी चक्र आ गया, ये वहां छंद में व्याकरण के नियम से दीर्घ हो जाता पर है रस चक्र ही है। और ये आ गया प्रयोग, ये तो यहाँ वेद के अंदर प्रयोग हो रहा है, आपने ध्यान ही नहीं दिया तो हम क्या करें। इसी प्रकार से पेच आदि का भी हो रहा है। तो कहा पूर्व पक्षी का कह दिया भाई आपकी बात ठीक नहीं है, सिद्धांत यही है, लोके अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः। निष्कर्ष निकल गया पूरा। अब देखिएगा ये यहीं पर ये प्रसंग समाप्त हो गया, अब आगे नया प्रसंग आरंभ होगा। अब देखिएगा अब क्या हुआ था, मैं आपको क्रमशः वार्तिक बता देता हूं। जो एक पूरा प्रसंग चल रहा था उसके हम सभी वार्तिकों को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कहां से आरंभ हुआ था इसका, यहां से आरंभ हुआ था। लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः, ये उत्तर पक्षी ने कहा था। फिर उत्तर पक्षी ने कहा ये तो इस पर क्या है, पूर्व पक्षी ने यहां पर ये तो उसने शंका को, पूर्व पक्षी अर्थात है तो ये उत्तर पक्षी का ही वार्तिक, ठीक है। तो क्या है, ये यथा लौकिक वैदिकेषु, ये एक वार्तिक आ गया था। यहां समझाया था कि लोक में भी ऐसा ही होता है, वेद में भी ऐसा होता है। इसको थोड़ा जटिल था, मैं 2 कक्षाओं में समझाया था आपको, ठीक है। इसमें पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी दोनों का टक्कर हुई थी, शंका समाधान चले थे। फिर इसके बाद ये आ गया था कि भाई यहां से मुख्य रूप से था, तो बात वहां क्लियर हो गई थी। फिर यहां से उसने प्रसंग उठा दिया था कि अस्य प्रयुक्ता, ये कुछ शब्द अप्रयुक्त हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है, हैं? जो अप्रयुक्त हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है, पूर्व पक्षी का था ये। उशते रचक कृपेचादि। इस प्रसंग का आज हमने उपसंहार कर दिया, समापन कर दिया। कैसे, ये पूर्व पक्षी का था। फिर इसके बाद में उत्तर पक्षी ने, इसमें शंका समाधान चले थे भाष्य में, ठीक है। फिर कहा था कि ऐसा नहीं है, उत्तर पक्षी ने कहा अस्य प्रयुक्ते इति चेत न अर्थे शब्द प्रयोगात्, के अर्थ में शब्द का प्रयोग होता है, अर्थ होता है तभी शब्द होता है। इसलिए जो ऊष चक्र ये कभी इनका अर्थ जरूर है, अर्थ है तभी इनका प्रयोग है। उत्तर पक्षी ने उत्तर दिया था। फिर कहा था कि पूर्व पक्षी ने कहा अप्रयोग, भाई इनका प्रयोग है, प्रयोगान्यत्वात्, क्योंकि इनके बदले दूसरे शब्दों का प्रयोग होता है। ये पूर्व पक्षी का था। उत्तर पक्षी ने उत्तर दिया था अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत, भाई ये ऐसा नहीं है, अप्रयोग अन्य का प्रयोग नहीं है, ये वर्तमान में नहीं है पर प्राचीन काल में तो था, जैसे दीर्घ सत्र के समान। और फिर अंतिम जो लाठी मारी है महर्षि आचार्य कात्यायन ने समाधान के लिए, क्या है, सर्वे देशांतरे, ये अंतिम समाधान है वास्तव में, ठीक है। जो अस्त्य प्रयुक्ता जो कहा था वो आपकी बात सही नहीं है, प्रयोग है, देश देशांतरों में घूमिएगा, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा, अब मैंने आपको जो बात पढ़ाई है इसमें अभी चिंतन करना है। इस वार्तिक की मैं जो भाष्य पढ़ाया है इसमें बहुत सारी बातें चिंतनीय हैं, जिन पर बिना चिंतन किए आप सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। आपने सिद्धांत समझ लिया, ठीक है, समझ लिया कि शब्दों का प्रयोग है, उनको ढूंढना चाहिए कहां कहां, ठीक है। इस पर
पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी महाराज जी ने बहुत अच्छा निष्कर्ष दिया है, यहां पर विचार किया उन्होंने भाष्य के कुछ पंक्तियों पर, ठीक है। उनको मैं पढ़ के आपको बताता हूं, समझाता हूं, क्योंकि अधिकतर पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले क्या करते हैं, जैसा लिखा आ रहा है वैसा ही पढ़ते जाते, पढ़ाते जाते हैं, तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करके टीकाकारों की बुद्धि का, भाष्यकार की बुद्धि का निरंतर प्रयोग करते रहते हैं और उसकी अकॉर्डिंग जैसा समझ में आता है कि ऐसा ही कह रहे हैं, ऐसा ऐसा बताते चले जाते हैं। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी महाराज एक ऐसे विद्वान हुए हैं संस्कृत जगत के, जिन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुसंधान किया है। नए नए रहस्य उन्होंने उजागर किए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी महाराज जी है, आपको ये नाम यहां दिख रहा होगा पुस्तक पर, ये उन्होंने हिंदी भाष्य उन्होंने किया है। उन्होंने चिंतन किया है इस टीकाकार ने ऐसा क्यों कह दिया, कई टीकाकार को भी रोका है उन्होंने कि इस टीकाकार ने ये सही नहीं कहा, उसका तर्क दिया है, उसका वहां पर कारण दिया है, हेतु दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं टीकाकार ने कह दिया, हाँ कह दिया जी हमें जो लिखा मिल रहा वो सही है, ऐसा नहीं। इस विषय के लिए अब आप इस कक्षा को देखेंगे तब आपको पूरी चीज समझ में आएगी। सबसे पहले यहां पर हम जान लेते हैं, यहां पर ये कहा था कि सप्त द्वीपा वसुमती त्रयो लोकाश्चत्वारो वेदाः, तो यहां 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है और 3 लोक हैं। तो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी और 3 लोक अलग हैं क्या? भाई 3 लोकों के अंदर ही तो पृथ्वी आती है। तो देखिएगा, यहां पर आ जाइएगा, विवरण में देखते हैं क्या कहते हैं महाराज जी। तीन लोक, द्विलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक। सप्ता द्वीपों वाली पृथ्वी का ही पार नहीं पा सकते, फिर लोक लोकांतरों की तो क्या कथा। इस भाव को दर्शाने के लिए त्रयोलोका का निर्देश किया है, ठीक है। अर्थात इस पृथ्वी लोक में हमें अभी नहीं पता, अभी भी नहीं पता, अभी पूरी जानकारी अभी नहीं मिली लोगों को। सभी देश कहते हैं सभी देश जुड़ गए, पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपस में जुड़े हुए हैं सभी देश, कनेक्टिविटी है। तो कहते हैं कि जब पृथ्वी लोक का ही नहीं पता तो क्या है, थोड़ा सा उसको और कहा, भाई ये जो दूसरे लोक हैं 2, द्विलोक और अंतरिक्ष लोक, तो उसको वास्तव में जब द्विलोक और अंतरिक्ष लोक को कहते हैं तो हम 3 लोकों को एक साथ बताते हैं, ठीक है। इस प्रकार का प्रचलन है शास्त्रों के अंदर कि त्रयोलोक माने जब पृथ्वी लोक का ही नहीं, सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का ही नहीं पता हमें कि कहां कहां कौन सा शब्द प्रयोग हो रहा है, तो ये दूसरे 2 लोक और हैं, उन तीनों लोक अर्थात पृथ्वी लोक सहित दूसरे लोक हों, इसलिए त्रयालोका कहा है। यहां पर ये त्रयालोका का निर्देश इसलिए कर दिया है, 3 लोकों से अलग पृथ्वी, सप्त द्वीपवती पृथ्वी अलग नहीं है, उसी के अंदर है, ठीक है। ये इसका समाधान है और यही सटीक समाधान है, ठीक है। ऐसा मत कल्पना करने लग जाइएगा कि 3 लोक इसके भी अतिरिक्त हैं, कई शास्त्रों में ऐसा निर्देश नहीं है। द्युलोक और अंतरिक्ष लोक, इनकी अभी ऐसी कोई खोज नहीं हुई है। हाँ, प्राचीन काल में कुछ रहा होगा तभी इनका प्रयोग होता है, ठीक है। द्युलोक में लोग रहते हैं, अंतरिक्ष लोक में लोग रहते हैं, इसका अभी तक अभी वर्तमान में कोई ऐसी जानकारी नहीं है, पर प्राचीन शास्त्रों में इन शब्दों का हमें भरपूर प्रयोग मिलता है। और यहाँ पर महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं द्युलोक में शब्द का प्रयोग होता है, अंतरिक्ष लोक में होता है, तो मत जरूर कहीं कहीं कुछ रहते होंगे। आगे एक शब्द आता है इसके अंदर, इस पर बहुत सारे विद्वान लोग हैं, उनका कहना है कि 1 शतम
एक शतम का अर्थ है क्या? एक शतम का अर्थ है 100, माने 100 और एक शतम माने 100, परंतु ये अर्थ गलत है पूरा। एक शतम का अर्थ 100 नहीं होता है, एक शतम का अर्थ होता है 101। इस बात को पंडित युधिष्ठिर मीमांसक महाराज जी ने प्रयोग दिखाए हैं कि जो लोग इसका अर्थ 100 करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। 100 अर्थ नहीं है, 101 अर्थ है। आइएगा देखिएगा, ये देखिए, एक शतम, एकोत्तर शतम इत्यर्थ। इसका अर्थ वास्तव में क्या है? एक उत्तर शतम माने एक अधिक है जिस 100 में माने 101। कई लोग एक शतम का अर्थ 100 करते हैं, वे संस्कृत वांग्मय व्यवहार से अनभिज्ञ हैं। अर्थात संस्कृत वांग्मय में, संस्कृत साहित्य में उनकी गति नहीं है, उनको प्रयोग का ज्ञान नहीं है। 100 अर्थ के लिए केवल शतम का प्रयोग होता है। जहां पर 100 कहा जाता है वहां केवल शतम का प्रयोग करते हैं, शतम में एक नहीं जोड़ते हैं। ध्यान देंगे, ये प्रयोग के आधार पर 90 वर्ष अपने पूरे बाल्यकाल से लेकर के अंतिम काल तक शास्त्रों के स्वाध्याय में लगाए हुए हैं पंडित युधिष्ठिर मीमांसक महाराज जी ने। उनको कोटि कोटि नमन करते हैं मित्रों। हाँ, अथवा यदि एक का प्रयोग करते भी हैं तो कैसे करते हैं? एकम शतम, अलग अलग करते हैं, एकम शतम। ध्यान देंगे, मिला करके नहीं करते एक शतम। समास नहीं होता यहां पर। पहली बात तो समास का निषेध है और यहां समास होता भी नहीं है। कहते हैं एकम शतम, शत शब्द से पूर्व एक द्वि संख्याएं जहां प्रयुक्त होती हैं वहां उत्तर पद लोप जानना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं कि शत शब्द से पहले माने शत में और एक जोड़ना है, दो जोड़ना है, तीन जोड़ना है, तो क्या होता है? 1 2 3 यहां पर जोड़ना होता है। वहां उत्तर पद माने शत और 1 2 3 उनके बीच में उत्तर भी रखा जाता है, ठीक है, परंतु उत्तर रख करके उसका लोप कर दिया जाता है। उत्तर पद लोप तक वो समास कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे एकोत्तर शता ये लिखा है, द्वित्तर शत आदि। जहां अब देखिए, ये इन्होंने कहा कि उत्तर पद लोप जानना चाहिए। यहां पर वास्तव में जैसे ऐसा प्रयोग भी मिलता है, ये एकोत्तर शत द्वित्तर शत, यहां पर उत्तर का लोप करके भी प्रयोग होता है। इसका अर्थ क्या होता है? एकोत्तर शत का 101, द्वित्तर शत का प्रयोग का अर्थ क्या होता है? 102, ठीक है। अब कह रहे हैं जहां शत संख्या के एकत्व द्वित्व को कहना अभिप्रेत होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जहां पर ऐसा हमको कहना होता है, विद्वानों को कहना अभिप्रेत होता है कि 100 का माने 100, 100 का 1, 100 के 2, 100 के 3, 100 के 4, ऐसे कहना होता है। तब उनका प्रयोग कैसा देखा जाता है उसको देखिए। वहां या तो असमस्त पद का प्रयोग होता है, बिना समास का प्रयोग होता है, ठीक है। और देखिएगा, बिना समास का प्रयोग होगा। जैसे एकम शतम, यहां समास नहीं हुआ है। एकम शतम का अर्थ है 100, द्वे शते, द्वे शते का अर्थ है 200, यहां पर भी समास नहीं, अलग अलग है दोनों। त्रीणि शतानी, 300, यहां पर भी अलग अलग है, त्रीणि अलग है, शतानी अलग है, ठीक है। अथवा यदि
तो माने एक लगा करके, दो लगा करके, तीन लगा करके प्रयोग दिखाना होता है, तो उसका प्रयोग कैसे होता है? अथवा शत शब्द के आगे निर्देश होगा। एक शब्द, दो शब्द, त्रिशब्द बाद में आएगा, शत शब्द के पहले नहीं आएगा। जैसे शतैकम, शतैकम का अर्थ है 100, ये ध्यान देखिए। शतस्य एकम शतैकम, 100 का एक माने 100। शतस्य द्वयम माने 100 के दो माने 200। द्विशब्द बाद में आ रहा है, यहां पर शब्द माने प्रत्यय भी आता है। शतत्रयम, शतस्य त्रयः शतत्रयम, 300 पहले नहीं आएगा। इतना आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और आगे विशेष बातें उनको यहां छोड़ेंगे अभी, ठीक है। अब आ जाइएगा, ये आपको एक शतम का मैंने प्रयोग इनके बारे में बता दिया, और ये युधिष्ठिर मीमांसक जी ने एकदम बिल्कुल सटीक कहा है। यहाँ पर एक शतम का अर्थ क्या है? वास्तव में 101 ही जानना चाहिए, एकोत्तर शतम ऐसा जानना चाहिए। उत्तर पद का लोप हुआ है, ठीक है। चलिएगा, और तो बाकी का मैंने आपको बताया, और भी देखते हैं, कुछ विशेष बात बताऊंगा आपको इनमें जो भी होगी, ऐसे नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। ये हो गया। चलिएगा, यहां से और पढ़ लेते हैं। सहस्र वर्तमान लिखा है। सहस्र में जो सामवेद है वो हजारों मार्गों वाला, वर्तमान मार्ग, इसका अर्थ प्रकरणानुसार सहस्र शाखाओं वाला ही होता है। यहां पर जो प्रकरण चल रहा है वो वास्तव में शाखाएं माने सहस्रों शाखाओं वाला ही, हजारों शाखाओं वाला ही होता है। क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की क्रमशः 21, 101 माने यजुर्वेद, ऋग्वेद की 21 शाखाओं का वर्णन है, और यजुर्वेद की 101, और ठीक है, और अथर्ववेद की 9 शाखाएं स्वीकार की गई हैं यहाँ पर भाष्य के अंदर। इतना ही नहीं, प्राचीन वांग्मय में बहुत्र और बहुत जगह सहस्त्र शाखा वाला सामवेद ऐसा स्पष्ट निर्देश मिलता है। माने सामवेद को यहां 1000 शाखा वाला कहा गया है। माने बहुत प्रकार की शाखाएं इसकी थी। ये सारे ग्रंथ अभी नहीं मिलते, ये नष्ट हो गए, मुगल काल में नष्ट हो गए मित्रों। मुगल काल में भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान की अभूतपूर्व क्षति हुई है। ये आपको ये बताया जा रहा है 21 शाखाएं, 101, 9 ये नहीं मिलती हैं अब नहीं मिलती हैं, बहुत गिनी चुनी मिलती हैं। सब जला दी, सब नष्ट कर दी। विद्या के दुश्मनों ने, विद्या के शत्रुओं ने, ज्ञान के शत्रुओं ने सब सत्यानाश कर दिया। अब आप कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे? अब विपुल संस्कृत साहित्य यहां पर था मित्रों, ऋषियों के बड़े बड़े अनुसंधान थे, सब नष्ट कर दिए, सब नष्ट कर दिए। हमारी अकर्मण्यता के कारण से, हमारी अकर्मण्यता के कारण से सब नष्ट हो गया। हमारी ऋषियों की विपुल विद्या राशि नष्ट हो गई मित्रों। तो कहते हैं, ये एक श्लोक दिया है इन्होंने शांति पर्व का, महाभारत का। सहस्र शाकम यत् सामा ये वै वेद विदो जना गायन्त्यारण्य के विप्रा मद भक्तास्ते दुर्लभा। तो यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया है इन्होंने कि जो साम है वो सहस्र शाखा वाला कहा गया है, माने 1000 शाखा वाला कहा गया है, ठीक है। चलिएगा, ये तो इसके बारे में हो गया। आगे भी दिया है, आगे ये पंडित साम शमी जी के बारे में भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। अब आते हैं इस पर। इस भाष्य के अंदर ऊपर ये आया था बाहवृक्षम, एक शब्द आया था बाहवृक्षम, बाहुवृक्षम। तो बाहवृक्ष, वाह
माने तो वह वृचानाम आमनायाः धर्मो वाह वृक्षम। इसमें क्या है, बाह वृक्ष शब्द से छंदो गौक्थिक याज्ञिक वृचा नटान्य प्रत्यय होता है, ठीक है, ये प्रत्यय होता है, तो ये क्या बनता है, बाह वृक्षम बनता है, ठीक है। तो माने वस्तुतः ऋग्वेद की शाखाओं का उल्लेख है, ठीक है। जो ऋग्वेद का जो यही तो था आपका ऋग्वेद के आमनाय, जो आमनाय ग्रंथ है उसका है ये, हाँ ये 21 ही बाह वृक्षम माने ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, ठीक है, ऋग्वेद की। और है आपका एक वाको वाक्य नाम का शास्त्र हुआ करता था, तो वर्तमान में नहीं है, का अर्थ उक्ति प्रत्युक्ति रूप ग्रंथ है, ठीक है। तदनुसार न्यायादि दर्शन शास्त्रों का, जिनमें पूर्व पक्षोत्तर पक्ष और पूर्व पक्षोत्तर पक्ष उत्तर पक्ष निर्देश पूर्वक विचार किया है, ग्रहण जानना चाहिए। इनका कहना वाको वाक्य न्याय से क्या है, न्याय दर्शन ये दर्शन आदि इस प्रकार के ग्रंथ जाने जाते हैं, परंतु एक वाको वाक्य नाम का एक ग्रंथ भी इतिहास में ऐसा मिलता है कि था, जो वर्तमान में नहीं। गौतम स्मृति के मस्करी भाष्य में वाको वाक्यम उक्ति प्रयुक्त रूपम तर्कशास्त्रम, तर्कशास्त्र को कहा गया वाको वाक्यम, अर्थ लिखा है। भर्तृहरि ने किम वापनम महत भूमिरावपनम महत, मंत्रांशों का निर्देश किया है, वह युक्त नहीं। माने भर्तृहरि ने वाको वाक्य के लिए इसको बताया, ये ठीक नहीं है, दृष्टि मीमांसक कहते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये बात यहाँ पर क्लियर इतनी करते हैं, ठीक है। तो वाको वाक्य नाम से आप ये भी कह सकते हैं कि न्याय दर्शन आदि इस प्रकार के पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष करके बात का समाधान करते हैं, सिद्धांत को दर्शाते हैं, उस प्रकार के ग्रंथों के समूह को भी वाको वाक्य कह सकते हैं, ठीक है। और इतिहास से हमें क्या जानना चाहिए, इतिहास से रामायण महाभारत आदि पूर्व चरित संकीर्तन करने वाले ग्रंथ ग्रहित हो जाते हैं। इतिहास के अंदर रामायण महाभारत और भी इसी प्रकार के ग्रंथ हैं, उनको जानना चाहिए। पुराण का अर्थ समझ लीजिएगा, क्योंकि पुराण कहने से आजकल के जो भी पढ़ाने वाले हैं महाभाष्य को, उनका मानना क्या है, वो कहते हैं पुराण माने जो 18 पुराण और 18 उपपुराण आजकल के भागवत आदि पुराण है, उनका यहां पर ग्रहण ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके 18 पुराण और उपपुराण हैं, ये महाभारत के काल, ये महाभाष्य के समय में थे ही नहीं। यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपके 18 पुराण और उपपुराण बहुत बाद के हैं। महाभाष्य बहुत पुराना है, उसके अंदर जो पुराण शब्द का प्रयोग किया गया है वो इन 18 पुराण और महापुराण वो उपपुराणों का वर्णन नहीं है, ध्यान देंगे आप, ठीक। तो यहां पर इन्होंने कहा पुराण से सर्ग प्रतिसर्ग मनवंतर तथा वंश आदि का कथन करने वाले ग्रंथ गृहीत होते हैं। जो आजकल के पुराण हैं उनके अंदर थोड़ा सा ये मिलता है, सर्ग प्रतिसर्ग का माने सृष्टि और प्रलय का भी वर्णन मिलता है और वंश परंपरा का भी मिलता है, परंतु उसमें और भी देवी देवता बहुत सारे लाके रख दिए हैं, तो काल्पनिक चित्रण कर दिया है, इसलिए वो वाले पुराण नहीं है। पुराण शब्द का अर्थ होता है जिसके अंदर सर्ग और प्रतिसर्ग माने सृष्टि और प्रलय के जो मनवंतर हैं, जो मनवंतर हैं उनका वर्णन होना चाहिए, और वंश परंपराओं का जो राजाओं के वंश हुआ करते थे प्राचीन काल में, उनका वर्णन जिनमें है, दूसरी बातें इधर उधर की नहीं है,
वो ग्रंथ पुराण हैं, वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं होते हैं, ध्यान देंगे, वर्तमान में नहीं है। मुगल काल में इनको सबको नष्ट कर दिया गया है। निर्देश, अच्छा, संप्रति प्रसिद्ध 18 पुराण उपपुराणों का निर्देश यहां नहीं है। देखिएगा, मैंने अपनी तरफ से, आप कहें कि मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैंने भी यही पढ़ा है और इसी बात को पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी महाराज जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ये पुराण शब्द से ये संप्रति मन वर्तमान में प्रचलित जो 18 पुराण हैं आपके और उप पुराण हैं, इनका ग्रहण निर्देश नहीं है, क्योंकि ये प्रधानतया पुराण लक्षण से विरहित हैं, अर्थात इनके अंदर ये वाला जो लक्षण है वो घटित ही नहीं होता है वर्तमान पुराणों के अंदर। और सांप्रदायिक अर्वाचीन रचनाएं, और इन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो रचनाएं, जो 18 पुराण और उपपुराण हैं, ये क्या है, सांप्रदायिक माने एक संप्रदाय विशेष के द्वारा बनाई हुई, अर्वाचीन माने नई रचनाएं, बहुत पुरानी नहीं है ये। आप इनके श्लोकों की रचना को देखेंगे, बनावट को देखेंगे, तो ये बहुत नई संस्कृत वाली हैं। माने अभी वर्तमान से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 1000 साल या 500 साल उस काल के हैं ये, ठीक है। वैदिक से चरक, सुश्रुत, काश्यप आदि संहिताओं का ग्रहण जानना चाहिए, वही आयुर्वेद के ग्रंथ हैं। यहां भाष्यकार ने वैदिक लौकिक वांग्मय का परिगणन नहीं किया है, अपितु शब्द के प्रयोग क्षेत्र के विस्तार का दिग्दर्शन मात्र कराया है। यहां पर इन्होंने ऐसा नहीं किया कि वैदिक वांग्मय लौकिक वांग्मय, ऐसा नहीं है, केवल शब्द के प्रयोग कहां कहां होते हैं, लोक में भी होते हैं, वेद में भी होते हैं, दोनों को दिखा दिया, ठीक है। चलिएगा, तो ये इसकी बात हो गई, ठीक है। ये कक्षा थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि इसमें बातें मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूं। चलिएगा, ये हो गया आपका। आगे था आपका ये तो सामान्य है, ये आप यहाँ पर करेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिएगा, यहां पर मैं आपको पढ़ के बताता हूं। विकारे एव, ये आया था, विकार अर्थ में ही क्या है, इसको आर्य लोग प्रयोग करते हैं शब्द। इसके दो अर्थ हैं, विकार में अर्थात जीते हुए प्रकृतिस्थ पुरुष के मृत विकार में और मरे हुए शरीर में, शब शब्द का शब तथा शब धातु का अच प्रत्यंत जो कृदंत रूप विकार है। ये दो अर्थ हैं, एक तो मरे हुए शरीर को भी विकार कहते हैं और ये कृदंत प्रयोग को भी विकार कहते हैं, ठीक है। भर्तृहरि ने प्रथम मृत रूप विकार का निर्देश करके विकारम अस्य आर्येषु भाषन्ते ऐसी टीका की है, ठीक है। इस निरुक्त पाठ को उद्धृत करके, निरुक्त का उन्होंने उदाहरण दिया है, शब्द धातु के असुन प्रत्यांत का जो विकार एक देश अर्थ किया है, लोक में मृत शरीर के लिए अच प्रत्यांत शब शब्द और असुन प्रत्यांत शबस शब्द दोनों का प्रयोग होता है। एक तो अच प्रत्यांत मैंने आपको बताया था, दूसरा इसको असुन प्रत्यांत भी बना सकते हैं, तब उसके रूप अलग चलेंगे, पर प्रथमा व्यक्ति एक वचन में समान रूप होगा, ठीक है। चलिएगा, ये क्लियर कर दिया आपको मैंने। और देखिएगा, ये हो गया। यहाँ कुछ शब्दों को मैं और दिखा देता हूं, इन्होंने दिखाए हैं। इसी प्रकार विभिन्न ग्रंथों में नियत शब्दों का प्रयोग जानना चाहिए। नियत विषयों में शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे नंबर 1 दिखाया, योषित के लिए योषा प्रयोग हुआ है महाभारत शांति पर्व में, ठीक है। नंबर 2, योषित के लिए योषिता प्रयोग हुआ है ये द्रोण पर्व में, मुंडकोपनिषद में, तथा मराठी भाषा में भी योषिता बोलते हैं, योषित माने स्त्री। नंबर 3, मूर्छा, मूर्छा के लिए मूर्छा शब्द का प्रयोग हुआ है चरक सूत्र में, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि मूर्छा शब्द चरक में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं, दोनों का अर्थ समान है परंतु शब्द स्वरूप भिन्न भिन्न है, ठीक है। और देखिएगा, नंबर 4, शिरस के लिए शीर्ष,
ये विष्णु धर्मोत्तर कोई पुस्तक है उसमें हुआ है, तथा अष्टाध्यायी में 3-2-51 में इसका किया गया उल्लेख। शिरस के अर्थ में शीर शब्द का प्रयोग देखा जाता है। पांचवा दिखा रहे हैं द्यूत के लिए दयूत, दयूत मैं द में मिला दिया, महाभारत सभा पर्व 60वें अध्याय के 5वें श्लोक में देखा जाता है। 6वां त्रि के लिए त्रय अकारांत, ये माध्यम संहिता है उसका ये संख्या दी है। तथा त्रयस, त्रयोदश आदि शब्दों में त्रयस का प्रयोग देखा जाता है। इसका भी अर्थ 3 है, इसका भी अर्थ 3 है, इसका भी अर्थ 3 है। ठीक है, परंतु स्थितियां भिन्न भिन्न अलग हैं कि कौन सा कहां प्रयोग होना निश्चित है। और देखिएगा, कन्या के लिए कनीना शब्द का प्रयोग, माने कन्या, हम लोग कन्या बोलते हैं, कहीं कनीना का प्रयोग होता है। कानीन शब्द तथा अवेस्ता, अवेस्ता माने जो यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। ओम यस्ता, यहां पर कयनीन अपभ्रंश है। ये किसका? कानीन का अपभ्रंश है, कयनीन। ठीक है, और जो अवेस्ता है ये अवेस्ता में दिया। ठीक है, चलिएगा, तो ये है। अब कहते हैं ये महाराज जी, यह प्रयोग का नियत विषयत्व अति विपुल संस्कृत भाषा के ह्रास के कारण उपलब्ध होता है। माने संस्कृत भाषा का ह्रास हुआ, क्षय हुआ, ग्रंथों को जला दिया। ठीक है, इसके लिए हमें ऐसा दिखता है संस्कृत भाषा में किस प्रकार शब्दों का ह्रास हुआ। इसके लिए हमारे द्वारा हमारे संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास ग्रंथ का संस्कृत भाषा की उत्पत्ति, विकास और ह्रास नामक अध्याय देखना चाहिए। इन्होंने पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी महाराज जी ने व्याकरण शास्त्र का इतिहास लिखा है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। ये 3 भाग हैं, 2 भाग अभी मेरे पास में, इसका एक भाग और है। व्याकरण शास्त्र का इतिहास नामक इन्होंने पुस्तक लिखे हैं, जिनको विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग 1 और भाग 2। तीसरा भाग और है, मोटी मोटी पुस्तकें हैं, लगभग इनके ये मानिएगा इसके अंदर तीनों पुस्तकों के अंदर मिलाकर के 2500 पेज बन जाएंगे। 2500 पेजों में उन्होंने अनुसंधान किया है। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने ये सारा ऐसे ही नहीं लिख दिया, उन्होंने अनुसंधान किया है। पूरे भारत का भ्रमण किया, जा जा करके लाइब्रेरियों में बहुत दिन रह करके उन्होंने चीजों को वहां सर्च किया, ढूंढा रह करके वहां, तब उन्होंने ये लिखा है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे विद्वान की बात को ही हम प्रामाणिक मान सकते हैं, सामान्य व्यक्ति की बात को प्रामाणिक हम नहीं मान सकते। तो यदि आपको व्याकरण शास्त्र का इतिहास जानना है तो आप इन पुस्तकों को देववाणी संस्कृतम से मंगा सकते हैं आराम से। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, उन पर संपर्क करके आप आराम से घर पर बैठे बैठे यदि चाहते हैं तो, यदि आपकी स्वाध्याय करने की इच्छा है तो, सबके लिए नहीं है ये। ठीक है, वहां विस्तार से 100 उदाहरण संस्कृत भाषा के ह्रास का दिग्दर्शन कराया है इस ग्रंथ के अंदर, इनके अंदर। ठीक, चलिएगा, ये मैंने आपको विशेष बात बता दी जो थी। ठीक है, अब नया प्रकरण आरंभ होगा। किम पुनः शब्दस्य जाने धर्म आहो स्वित प्रयोगे कश्चात्र विशेष। बहुत अच्छा प्रकरण आरंभ हो रहा है मित्रों, पढ़ते रहिएगा। मैं बहुत परिश्रम से, आपने देखा है 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में निरंतर बोला हूं आपके लिए, आपको तो केवल सुनना ही है, विचार करना है। इस कक्षा से ध्यान रखिएगा, इस कक्षा से संपूर्ण भारतवर्ष के विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर, लेक्चरर लाभान्वित हो सकते हैं। उनको ध्यान में रख करके मैं भविष्य के लिए कार्य कर रहा हूं।
इस ग्रंथ को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता है। इसको पढ़ने के लिए आपको 20 वर्ष पहले स्वाध्याय करना पड़ता है, संस्कृत में डुबकी लगानी पड़ती है। 20 वर्ष के बाद आप पढ़ाने के योग्य होते हैं मित्रों। हमें तो लगभग 30 वर्ष हो गई हैं। 20 वर्ष के अध्ययन स्वाध्याय के बाद, संस्कृत के गहन अध्ययन के बाद आप इस ग्रंथ को पढ़ा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं पढ़ा सकता है मित्रों। ठीक है, तो सभी अध्यापक वृंद, सभी कुलपति महाभाग और सभी प्रोफेसर संस्कृत विषय के इस कक्षा का लाभ लें, समझें और अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं। क्योंकि हम जानते हैं आप कहीं पढ़ने नहीं जा सकते हैं और आप स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं, परंतु इन कक्षाओं के माध्यम से आप इस प्रौढ़ संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ व्याकरण महाभाष्यम को पढ़ सकते हैं। चलिएगा मित्रों, हम इसीलिए कार्य कर रहे हैं। तो देववाणी संस्कृतम ऐप को भी डाउनलोड कीजिएगा, उसके अंदर इस पूरे महाभाष्य को आप पढ़ सकते हैं। पढ़िएगा। सर्वेभ्यो नमः।